आज मैं आपको ये क्वेश्चन 1 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 1 है आप देख सकते हैं, ये मैंने सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ओसवाल की है ये सैम्पल पेपर बुक, ठीक है। और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पेज नंबर है 83। इसमें आपको ये क्वेश्चन 1 जो है मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर S1, S2 and S3 respectively. The first term of each AP is 1 and common differences are 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S3 equal to 2S2, ठीक है। और ये क्वेश्चन OD सेट 3rd 2016 को आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर 3 AP सीरीज हैं, ठीक है ना। और तीनों AP सीरीज जो है n टर्म्स तक गए हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या बोल रहा है कि तीनों AP सीरीज का जो S1 है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसमें S1, S2 और S3 जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम है ना S1, S2, S3 वो ये यहाँ दिया हुआ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP इज 1। और इसमें ये बोल रहा है कि जो तीनों AP सीरीज है ना, उन तीनों AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ना वो तीनों में 1 है, कॉमन है 1। तीनों AP सीरीज का फर्स्ट टर्म 1 है। और क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंसेस क्या है, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों AP सीरीज का जो कॉमन डिफरेंसेस है ना वो यहाँ पर बता दिया गया है। पहले वाले AP सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 बताया है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जो माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो पहले AP सीरीज का कॉमन डिफरेंस 1 है, और जो दूसरा AP सीरीज है उनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, और जो तीसरा AP सीरीज है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करके दिखाना है, S1 प्लस S3 जो है वो 2S2 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टू प्रूफ है S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, ठीक है ना। हमें ये यहाँ पर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं 3 AP सीरीज। तो फर्स्ट AP सीरीज पहले बनाते हैं, फर्स्ट AP सीरीज, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा रहा सेकेंड AP सीरीज, 3 AP सीरीज है यहाँ पर, ठीक है। और ये रहा थर्ड AP सीरीज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, इसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP इज 1। तीनों AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ना वो यहाँ 1 दिया हुआ है। पहला टर्म यानी कि पहला टर्म तीनों में 1 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब कॉमा लगाइए, AP सीरीज है यहाँ पर, ठीक है। AP सीरीज किसे कहते हैं, वो नंबर सेट जिसका कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से तीनों AP सीरीज का फर्स्ट टर्म 1 है, मैंने तीनों का देखिए यहाँ पर 1 1 लिख दिया है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंसेस बोल रहा है, देखिए कॉमन डिफरेंसेस तीनों AP सीरीज का, पहला AP सीरीज जो है ना उसका कॉमन डिफरेंस 1 दिया हुआ है, देखिए। तो फर्स्ट AP सीरीज हमारा ये है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टर्म क्या लें, नेक्स्ट टर्म ऐसा लीजिए, मतलब कि सेकंड, ये तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म ऐसा लीजिए कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 है, अगर हम यहाँ पर 2 लें तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा कॉमन डिफरेंस। तो अब 2 के बाद क्या ले, 3 लीजिए, फिर 4 लीजिए। इसी तरह से अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तीनों AP सीरीज कहाँ तक गए हैं, n टर्म्स तक गए हैं। तो 1 2 3 4 और इसी तरह से ये करते करते कहाँ तक गए हैं, n तक गए हैं, n टर्म्स तक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट AP सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर देखिए 1 बोल रहा है। तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए फर्स्ट AP सीरीज का। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। तो पहले AP सीरीज का कॉमन डिफरेंस 1 यहाँ पर आ गया है। तो कॉमन डिफरेंस की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर ये देखिए नंबर का सेट बना दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए सेकंड AP सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 2, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 कैसे, अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड टर्म ऐसा रखिए कि इसमें से जब फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 1 के बाद 3 लिखते हैं तो देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना कॉमन डिफरेंस। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखिए। अब 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा AP सीरीज, सेकेंड AP सीरीज का सेट बन गया 1 3 5, फिर यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी n टर्म तक गया है, तीनों AP सीरीज जो है n टर्म तक गए हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n टर्म तक, ठीक है। अब देखिए सेकंड AP सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, देखिए 2। तो अब माइनस कीजिए, 3 में से 1 गया तो 2 आ रहा है, 5 में से 3 माइनस कीजिए तो भी 2 आ रहा है, 7 में से 5 माइनस कीजिए तो 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड AP सीरीज का क्या है, 2 है, ठीक है। अच्छा थर्ड AP सीरीज
का क्या कॉमन डिफरेंस है होगा, यहाँ पर 3 बता दिया है यहाँ पर। तो अब बनाइए ऐसा। तो यहाँ पर देखिए 1 है, अगर यहाँ पर आप 4 ले, ठीक है, तो 4 में से आप 1 माइनस कीजिए तो कितना कॉमन डिफरेंस आएगा, 3 आ गया ना, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या लेंगे आप, 7 लीजिए, ठीक है ना। 7 में से 4 माइनस कीजिए तो 3 आ जाएगा ना कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, 10 लीजिए, 10 में से आप 7 माइनस कर दीजिए तो भी 3 आएगा। तो 4 में से 1 माइनस किया 3 आ रहा है, 7 में से 4 माइनस कीजिए तो 3 आ रहा है, 10 में से 7 माइनस कीजिए 3 आएगा। तो यही एपी सीरीज है। एपी सीरीज का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए माइनस करने पर, ठीक है। ये भी कहाँ तक गया है, एन टर्म तक गया है, ठीक है। तो ये हमारा एपी सीरीज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ये S1, S2 और S3 क्या बता रहा है, जो 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उन तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सम दिया हुआ है यहाँ पर। पहले वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म क्या बताया यहाँ पर, S1 1, यहाँ पर जो 1 है ना, ये 1 बता रहा है, पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम बता रहा है। यहाँ पे S2 क्या बता रहा है, जो 2 है ना, ये सेकेंड वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उसको 2 से डिनोट किया गया। तो सेकेंड वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म जो है S2 बता रहा है, और S3 क्या बता रहा है, जो थर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सम ऑफ एन टर्म बता रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं, इसमें आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा है, एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। जो एपी सीरीज होता है उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं उनका सम कैसे निकालते हैं, अगर एन टर्म तक है तो कैसे निकालते हैं, एसएन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1d, यही होता है, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये भी निकालना होगा, S1, S2 और S3 बोल रहा है, तो चलिए S1 निकालते हैं। यहाँ पर S1 का मतलब क्या है, पहला, यहाँ 1 का मतलब है पहला एपी सीरीज। तो पहला एपी सीरीज हमारा ये है, देखिए ये, तो इस पर ध्यान दीजिए, पहला एपी सीरीज पर। तो S1 कैसे निकालेंगे, S1 इक्वल टू, ये भी n टर्म तक गया है, तो यहाँ पर n की जगह तो n ही रहेगा, तो n/2 लिखिए, फिर ब्रैकेट 2, अच्छा a क्या है, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ये जो ए है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो भी एपी सीरीज रहेगा उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए n, ये n/2 लिख दिया, 2 और a यहाँ पर देखिए फर्स्ट एपी सीरीज में a क्या है, पहला टर्म क्या है, 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। 2 × 1 प्लस फिर n-1d। तो पहले वाले एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 में से 1 माइनस कीजिए 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखिए, ठीक है, d की जगह 1, ये हो गया। तो S1 इक्वल टू n/2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस, और 1 से n-1 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, n-1 ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू n/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगाइए, ये n है, ये n लिखिए, फिर ये 2 है और ये -1, 2 में से 1 माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस कीजिए तो +1 आएगा, ये आ गया। तो S1 हमारा कितना आया, n/2 और n+1, ठीक है। तो इसको आप बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, S1 हो गया। अब उसी तरह से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, S2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो S2 निकालेंगे, यहाँ पर 2 का मतलब क्या है, जो हमारा सेकंड एपी सीरीज है ना, उसका सम ऑफ एन टर्म बता रहा है। तो सेकंड एपी सीरीज पर ध्यान दीजिए, देखिए ये सेकंड एपी सीरीज, ठीक है। तो S2 यानी कि यहाँ पर हमें सेकंड एपी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स निकाला, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए n/2 है, तो n यहाँ पर क्योंकि ये भी एपी सीरीज n टर्म तक गया है, तो यहाँ पर हम n की जगह n ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर भी n/2 होगा। फिर ये ब्रैकेट लगाइए, फिर ये बोला 2a, तो 2 लिखिए और a, तो सेकेंड एपी सीरीज का a पहला टर्म क्या है, 1 है, यहाँ पर देखिए a का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ 1 लिखिए, 2 × 1 प्लस, अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, n-1d, तो n-1 और d, देखिए d यहाँ पर देखिए सेकंड एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 में से 1 माइनस कीजिए 2 आ गया, तो यहाँ पर t की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, S2 n/2 और 2 × 1 = 2 प्लस, अब देखिए n-1 है और ब्रैकेट में है, और ये इसके साथ क्या है, इंटू है 2, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से ये दोनों टर्म इंटू होगा, तो 2 से n मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, फिर माइनस लगाइए, फिर 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 × 1 = 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, n/2, ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है, 2n, और इनके बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ पे 2n लगा दीजिए, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, n × n, ठीक है। तो S2 कितना आ गया, देखिए n × n, यानी जैसे x × x स्क्वायर होता है उसी तरह से n × n क्या हो जाएगा, n²। तो ये हमारा S2 आ गया। अब उसी तरह से S3 निकालिए, S3 यहाँ पर 3 का मतलब है थर्ड एपी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म है, तो S3 यहाँ पर आप थर्ड वाला जो एपी सीरीज है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, ये वाला मेन जो है SN वाला, तो n, ये भी ये थर्ड एपी सीरीज, तीनों एपी सीरीज n टर्म तक गए हैं, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से n यहाँ पर n/2 यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो n/2 फिर ब्रैकेट में देखिए ये लिखा 2a, तो 2 के बाद देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है हमारा 1 है इसमें भी, तो यहाँ पे लिखिए
2 इंटू ए प्लस फिर क्या है n-1। अब देखिए यहाँ पर क्या है d। तो देखिए थर्ड एपी सीरीज में d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d का मतलब है तो कॉमन डिफरेंस, 4 में से 1 माइनस कीजिए, क्या आएगा 3। तो d क्या हो गया 3 हो गया, ये हो गया। तो S3 निकालिए n/2, ठीक है। अच्छा देखिए a की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 है, मैंने 1 नहीं लिखा है। फर्स्ट टर्म क्या है भाई, तीनों एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म तो a क्वेश्चन में ही बोल दिया ना, तो a यहाँ पर 1 है। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए, 2 1 2 प्लस, अब देखिए n-1 ब्रैकेट के अंदर है और उसके साथ 3 इंटू में, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 से ये दोनों इंटू होगा। 3 को n से इंटू करेंगे तो 3n माइनस, फिर 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू n/2 ब्रैकेट। अब देखिए ये 3n है तो 3n लिख दीजिए यहाँ पर। अब ये +2 है और ये -3 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1 बचा, लेकिन इसमें बड़ा क्या 3 है, इसलिए इसका साइन निगेटिव यहाँ पर लगेगा। ये आ गया। तो हमारे पास S3 कितना आया, S3 आया हमारा n/2 और फिर ब्रैकेट में 3n-1 ये आया, ये हमारा S3 हो गया, ठीक है। तो हमारा देखिए S1 निकल गया, S2 ये आ गया और ये S3 आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, S1 प्लस S3 जो है वो 2S2 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, S1 प्लस S3, और इसको सॉल्व करके हम क्या लेकर आएंगे, 2S2 के बराबर लेकर आएंगे। तो S1 कितना है हमारा, ये देखिए S1 हमारा कितना है, ये n/2 ब्रैकेट में n+1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर वो आया हमारा n/2 और फिर ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर n+1, ये हमारा हो गया S1 प्लस ये क्या है S3। तो देखिए S3 कितना आया, ये देखिए आप S3 आया है n/2 और 3n-1। तो यहाँ पे लिखिए n/2 और ब्रैकेट में 3n-1 ये आ गया। ये S1 प्लस S3 है, इसको सॉल्व करके हमारा ये आना चाहिए 2S2 के बराबर। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है n/2, तो देखिए ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n, और ये क्या है ब्रैकेट में n+1, ठीक है, /2 लिख सकते हैं ना, 2 इस तरीके से लिख दिया, प्लस इसको भी ऐसे लिखिए, n लिखिए, और ये क्या है 3n-1 और नीचे क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारा देखिए डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 2 दिया हुआ है, तो जस्ट ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो ऐड कीजिए n, फिर n+1 ये, फिर प्लस और ये n 3n-1, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा नीचे, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में सेम है 2, इसलिए एलसीएम 2 होगा, ठीक है। ये आ गया। अब ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, तो देखिए n को n से इंटू करेंगे तो n² हो जाएगा, प्लस n को 1 से इंटू करेंगे तो n आएगा, यही आएगा, फिर प्लस देखिए 3 है, n को 3n से इंटू कीजिए तो 3 लिख दिया, फिर n इंटू n क्या हो जाएगा n², प्लस माइनस माइनस, n को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा n आएगा, समझ में आ गया, n इंटू n n², प्लस n को 1 से इंटू करें n आया, प्लस अब देखिए ये n को 3n से इंटू कीजिए तो 3 यहाँ लिख दिया, फिर n इंटू n क्या हो जाएगा n², फिर ये माइनस n को 1 से इंटू करेंगे तो n आएगा, ठीक है, /2 ये आ गया। अब देखिए ये n और ये n कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अच्छा ये 3n² है और ये n² है, n² मतलब यहाँ पर क्या 1 ही इंटू है, तो ये 3n² है और ये भी प्लस n² है, दोनों जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 4n² होगा, 4n²/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, S1 प्लस S3 हम सॉल्व कर रहे थे ना, ये S1 प्लस S3 किया तो कितना आया 4n²/2। अब देखिए 2 से ये कैंसिल तो क्या आया इक्वल टू 2, और ये क्या है n², ये आया इक्वल टू 2, और n² किसकी वैल्यू है, देखिए n² देखिए n² किसकी वैल्यू आई थी, S2 किसके बराबर है n² के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो n² है ना, तो यहाँ पर हम ये 2 यहाँ लिख दिया, और ये जो n² है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे S2। तो हमने देखा कि S1 प्लस S3 जो है वो किसके बराबर आया 2S2 के बराबर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।